नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं और वायरमैन फर्स्ट ईयर वालों के लिए हम आपको संभावित प्रैक्टिकल बताने जा रहे हैं। यानी कौन सा है वो प्रैक्टिकल जिसकी पूरी संभावना है कि आपके पेपर में बन सकता है। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये संभावित है कि जो बिल की रिक्रूटमेंट आती है कि आपको इन सामान की जरूरत पड़ती है, तो उनसे हम एक संभावना लगा सकते हैं। यानी मेहनत तो करनी है, तो उसके लिए क्यों ना हम इस प्रैक्टिकल पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दें, या इस मटेरियल से जुड़े हुए प्रैक्टिकल जितने संभावित बनते हैं उन पर थोड़ा फोकस करें ताकि अच्छे नंबर ले सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, हमने एक वीडियो दिया हुआ है कंप्लीट, जिस पे आपको ये हमने मेंशन कर दिया है कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जामिनर सर को वाइवा कैसे देना है, अगर जॉब बनानी पड़ जाए यानी प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ जाए तो कैसे करके देना है। तो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या तो सर्च कर लो सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम वीके नॉलेज, तो वीडियो सबसे पहले आएगा, उसको पूरा देखना। 90% से ऊपर आपको नंबर देंगे एग्जामिनर सर अगर आप उन नियमों को फॉलो करते हैं। तो प्लीज उस वीडियो को एक बार पूरा देखना। आ जाइए, अब हम इस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूरी जानकारी और बात, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं देखना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि वायरमैन के जो सीबीटी एग्जाम के अपडेट है, क्वेश्चन है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। आइए, जो बिल ऑफ मटेरियल है उस पर एक नज़र डालते हैं। देखो क्या क्या चीज़ मांगी गई है आपसे। तो सबसे पहले आपसे जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है 3 फेज की इंडक्शन मोटर। ठीक है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको पता हो बैलेंस लोड का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, क्योंकि इसकी तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एक समान होता है। तो बैलेंस लोड का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपके जो पॉलीफेज सिस्टम में स्टार डेल्टा बनता है उसमें शक्ति मापने की विधियां होती है। मुझे लगता है वहां से एक प्रैक्टिकल बनेगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा। क्योंकि उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर इन्होंने वाट मीटर की भी डिमांड की है। ठीक है ना। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर और प्रॉपरली इन्होंने एक बैलेंस लोड के लिए माना है। तो इससे बनेगा आपका शक्ति मापने की विधि वाला, उस पर भी मैं बात कर दूंगा। हालांकि इसके अलावा जो हमें चाहिए वो डीसी सप्लाई भी चाहिए। तो ये एक अलग प्रैक्टिकल बन सकता है डीसी सप्लाई का। और दूसरा जो हमें चाहिए वो चाहिए रियोस्टेट। तो रियोस्टेट वाला आपका जो है एक तरह से ये फील्ड एक्साइटेशन कार कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल हो सकता है आपका। ठीक है। और उसके बाद में वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। बाकी ट्रेड के टूल जितने भी है उन सब की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ओम मीटर वगैरह जितने भी है। यानी यहां से एक प्रैक्टिकल तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, तो यही बनेगा, पूरी संभावना है। बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इन दोनों चीजों को देखते हुए, खास तौर से अगर एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर को भी जोड़ लें, तो आपका प्रैक्टिकल बनेगा शक्ति मापन की विधियों वाला। कौन सा बनेगा? शक्ति मापने की विधियां। कितनी विधियां आपको याद है ना? 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि। अब 3 वाट मीटर तो अनबैलेंस के लिए लगती है। सॉरी। हमसे जो लोड मांगा गया है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर मांगा गया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर बैलेंस लोड का एग्जांपल है। इसका मतलब आपसे जो प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है ना, वो करवाया जाएगा 1 वाट मीटर विधि का। और 1 वाट मीटर विधि तो बड़ी सिंपल है, लेकिन ज्यादा संभावना जो है वो 2 वाट मीटर विधि की भी है, क्योंकि 2 वाट मीटर विधि हम बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा देखो, आपसे ओम मीटर, रियोस्टेट और डीसी सप्लाई मांगी गई है। रियोस्टेट होता है वोल्टेज के मान को परिवर्तन करने के लिए, और डीसी सप्लाई भी है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मेजरमेंट का वो एक प्रैक्टिकल आपका और बन सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट यही है, 250 नंबर का सवाल होता है, मतलब पेपर होता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जितनी दमदार कर सकते हो उतनी करनी है। ठीक है ना। ये एक प्रैक्टिकल मुझे लगता है अकेला ही आपके लगभग 100 नंबर के आसपास हो सकता है, शायद बन सकता है। इसलिए इस पर पूरा फोकस करो, दोनों डायग्राम बनाओ। मैं आपको 1 वाट मीटर, क्योंकि देखो मैंने उसमें बताया प्रैक्टिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सर्किट डायग्राम, कि आपने कॉपी लिखते समय सर्किट डायग्राम कैसा बनाया। वो मैंने वीडियो है पूरा दिया है आपको, स्पीड डबल कर लो, 8-10 मिनट का वीडियो है, 4-5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। पर उसको देखना जरूर है ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है। नहीं तो बहुत गलतियां हो जाती है और उन्हीं गलतियों से नंबर कटते हैं। प्रैक्टिकल ही ऐसा है जो आपके स्कोर को बढ़ाता है, परसेंटेज को बढ़ाता है, इसलिए उसको मिस नहीं करना है। देखो, अगर 1 वाट मीटर विधि का आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, हो सके तो स्टार कनेक्शन दिखाना मोटर का, ज्यादा सही रहता है। अगर आप
डेल्टा भी दिखा देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेल्टा भी बैलेंस लोड होता है। स्टार बनाते समय कोशिश करें कि तीनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर स्पष्ट नजर आए। पेंसिल का सहारा लेना है, स्केल का सहारा लेना है, और प्रॉपर डायग्राम बनना चाहिए। हाथ से बनाओ नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तीनों फेज बाहर की तरफ निकालने हैं। ठीक है? स्टार को जहां जोड़ते हैं वो न्यूट्रल बनता है, तो ध्यान रखें कि ये न्यूट्रल नीचे की तरफ ही निकालना है आपको। ठीक है ना? बीच में जगह पड़ी है गुरुजी इधर निकाल दूं क्या? नहीं, कोशिश की जाती है कि पहले कंटिन्यू 3 फेज आए, उसके बाद न्यूट्रल आता है। ठीक है? तो आपको यहाँ वाट मीटर जोड़ना है भाई। वाट मीटर कैसे जुड़ता है मैं बताता हूँ। वाट मीटर में होती है 2 कॉइल, एक को बोलते हैं करंट कॉइल, दूसरे को बोलते हैं प्रेशर कॉइल, सीसी और पीसी। जो करंट कॉइल होती है वो सीरीज में जुड़ती है फेज तार के, और मोटे तार कम टर्न की होती है। कोशिश करना बनाते समय टर्न कम रखो और तार की मोटाई ज्यादा दिखाओ। ठीक है? और वो फेज तार की सीरीज में लगती है, तो आपको ऐसे यहाँ दिखा देना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको आप किसी भी एक फेज पर दिखा सकते हो। ये 1 वाट मीटर विधि है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे लिखना भी है RYB। और दूसरी होती है प्रेशर कॉइल, और प्रेशर कॉइल पैरेलल में जुड़ती है। पैरेलल का मतलब होता है एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में पतले तार अधिक टर्न की होती है। जब इन फेजों के ऊपर से निकालो ना, तो ये स्पष्ट मेंशन करना है कि यहाँ कनेक्शन नहीं है। और वो कैसे मेंशन किया जाता है, ऐसे ऊपर से निकलता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये कनेक्शन नहीं है। और कनेक्शन है वो कैसे दिखाओगे, ऐसे जॉइंट के जैसा। तो ये आपका सीसी हो गया यानी करंट कॉइल, ये आपका हो गया पीसी यानी प्रेशर कॉइल। वाट मीटर के टर्मिनल दिखाने, इसको मतलब पूरा ऐसे गोल करके भी दिखाना है। ठीक है ना? और लाइन वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी जोड़ करके दिखाना है। करंट के लिए एम्पीयर मीटर भी जोड़ कर दिखाना है। डायग्राम बनाओ तो डायग्राम में सारी चीज़ें दिखाना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ रखा है बहुत कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया। अब ये वाट मीटर है आपका, वाट मीटर जो रीडिंग देगा वो एकदम सही है। अब अगर ऐसे दिखाओ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर सर आपको नंबर दे देंगे। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, जैसे ये दिखा है वैसे भी। तो इसके लिए फिर आप वाट मीटर को ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ W दिखाओ। ठीक है ना? और एक तार यहाँ से निकाल करके इधर दिखाओ और दूसरी तार इधर दिखा दो, जैसे ये है। यहाँ मिला रहा हूँ मैं, तो आप ऐसे मत करना। ये वाली जो कलाकारी कर रही है इसके नंबर कट जाते हैं। आपको नहीं करना है। आपकी लाइन जो निकल रही है फिर वो सीधी निकल कर आनी चाहिए भैया, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे। यूँ नहीं कि पहले इधर खींच दी फिर उधर मिला करके ऐसे कर रहे हो, नहीं आपको नहीं करना है। तो ये भी वाट मीटर का कनेक्शन ही दिखाता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब एक वाट मीटर विधि में वाट मीटर एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जुड़ना चाहिए, ध्यान रखना। अब अगर 2 वाट मीटर विधि आ जाए तो क्या करना है, तो 2 वाट मीटर विधि में आपको इतना डायग्राम तो वही रहेगा। वाट मीटर जो है ना, उसकी यहाँ पर आपका न्यूट्रल काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। दोनों वाट मीटर की करंट कॉइल एक एक फेज पर जुड़ जाएगी, और दोनों वाट मीटर की जो प्रेशर कॉइल है, जो प्रेशर कॉइल है वो उस तीसरे फेज पर जुड़ जाएगी जिस पर कोई वाट मीटर नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखना। यानी 2 वाट मीटर विधि में आपको न्यूट्रल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके 2 वाट मीटर विधि का है, और ऐसे दिखाओ तब भी ठीक है। नहीं तो आप इसको मतलब इधर स्टार कनेक्शन बना करके दिखा दो, और यहाँ अगर वाट मीटर आपको दिखाना है तो W लिख दो, और एक तार यहाँ से निकालो और एक ये वाली। अब ये वाली तार उस तीसरे फेज पर ही जानी चाहिए। समझ रहे हो? दोबारा बताऊं, ऐसे निकाला तार, ये निकाला तार, ये निकला तार। ठीक है? तो अब जो आपके तीनों है, ये तीसरा फेज है। मान लीजिए ये R, ये Y और ये B। तो ये वाली जो आपकी वायर है ना, यहाँ पर आनी चाहिए, ध्यान से देखो, यहाँ पर ऐसे लगना चाहिए। ये वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 है। तो ऐसे होंगे आपके कनेक्शन और प्रैक्टिकल। बाकी एक ही लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट बन रहा है इसमें से। कोई भी प्रैक्टिकल बन जाए, कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए, हमारे लिए जरूरी चीज ये होती है कि हम उस प्रैक्टिकल का सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से बना दें। क्योंकि एग्जामिनर सर सर्किट डायग्राम को ही देखेंगे। अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बनाया ना, तो सीधी सी बात है कि उसकी कार्यविधि आपने सही ही लिखी होगी, ये मान लिया जाता है। हालांकि वो प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखो, बाकी चीज़ आपको उसमें से भी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आपको बहुत धन्यवाद।